ओए, ये दुकान किसकी है? जी मैडम जी मेरी है। बताइए क्या लगाऊं आपके लिए। मैं ना तेरी रेडी से कुछ खाने नहीं आई, तेरे को वार्निंग देने आई हूँ। अपनी रेडी ना हटा लियो, आज के बाद दिखनी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। क्या हुआ मैडम जी, यहाँ पे क्यों नहीं लगनी चाहिए मेरी दुकान। वो सामने ही ना मेरा रेस्टोरेंट है और मैं नहीं चाहती कि मेरे रेस्टोरेंट के आगे ऐसी रेडी पटरी लगा के कोई खड़ा रहे। मैडम जी मुझे एक बात बताओ, आपने अभी 4-6 महीने पहले ही रेस्टोरेंट खोला है और मैं यहाँ पे 4 साल से रेडी लगा रहा हूँ, तो मैं क्यों उठाऊँ अपनी रेडी। अगर आपको इतनी दिक्कत थी ना, आप कहीं और रेस्टोरेंट खोल लेती, यहाँ क्यों खोला आपने। अबे बुड्ढे, हमसे ज्यादा ना फालतू मत बोल। तेरे को प्यार से समझाने आई हूँ, मान जा, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। तुझे पता भी है हमने कितने पैसे दिए उस रेस्टोरेंट के लिए। तेरी तरह थोड़ी है कहीं भी रेडी उठा के चल लिए। अरे मैडम जी क्यों बहस कर रही हैं, मैं आपके कौन से कस्टमर ले रहा हूँ, लगाने दो ना मैडम, गरीब आदमी हूँ। बात कस्टमर की नहीं है, बात साफ सफाई की है। तुम जैसे लोगों का क्या है, आज इधर कल उधर, हर जगह अपनी रेडी लगा के गंदगी फैला देते हो। अरे मैं चाहती हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर एस्थेटिक अच्छा हो। समझ में आई बात? मेरे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स पीसफुल जगह देख के वहाँ पे बैठने आएंगे, और यहाँ पे तेरे शोर शराबे और ये रेडी पटरी की आवाज से वो खुद यहाँ पे आना बंद कर देंगे। अरे मैं तो अपना रेस्टोरेंट नहीं हटा सकती, लेकिन तू तो अपनी रेडी हिला सकता है ना। प्यार से बोल रही हूँ, हटा ले, वरना मेरे पास और भी तरीका है। रहने दीजिए ना मैडम, बहुत अच्छे कुलचे बनाते हैं। अबे ओ, अगर तेरे को कुलचे खाने हैं ना तो कहीं और जाके खा ले। कल से ये रेडी यहाँ पे नहीं लगेगी। और बुढ़े तू, कह दिया तो कह दिया, ये रेडी कल से यहाँ पे लगनी नहीं चाहिए। और अगर दिख गई मुझे तो तेरी तो खैर नहीं। अगर मैं यहाँ से रेडी ना हटाऊं तो आप क्या करेंगी। ना हटाऊं तो? अच्छा जी, इतनी हिम्मत आ गई तेरे में। अगर तूने रेडी नहीं हटाई ना तो एक फोन मारूंगी, और यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा तेरी रेडी हटाने में। एमसीडी वाले आके तुझे भी तोड़ेंगे और तेरी रेडी को भी तोड़ेंगे। बता क्या चाहता है तू, खुद से हटाएगा या मैं अपने तरीके से हटवाऊं? अरे नहीं नहीं मैडम जी, दुकान ना तोड़वाना, मैं कल से रेडी नहीं लगाऊंगा, हटा लूंगा यहाँ से। समझदार है तू, अब हटा लियो चुपचाप सही से। चलो रोशन। अंकल क्या कह रहे थे वो लोग? साहब जी मेम साहब आई थी, धमकी देकर गई है, रेडी हटा लो यहाँ से, वरना एमसीडी वालों को बुलवा के तोड़वा दूंगी रेडी। लेकिन वो लोग आपकी रेडी क्यों उठवाना चाहते हैं? वो सामने उनका रेस्टोरेंट है, तो मैडम मुझे बोल कर गई हैं, तुम यहाँ पे गंदगी फैलाते हो, शोर शराबा करते हो, हटा लो रेडी को। साहब गरीब आदमी हूँ, कहाँ जाऊंगा मैं, इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कैसे पेट पालूंगा अपना और अपने बच्चों का। तो आप मना करो ना उनको कि मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से रेडी। साहब जी मैंने बहुत मना किया, हाथ पैर जोड़े, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा धमकी देकर गए हैं, तोड़वा देंगे रेडी को, हटा ले यहाँ से। अगर मेरी रेडी टूट गई ना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से दुकान हटानी पड़ेगी। अरे तो दादागिरी है ना। अरे उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आसपास की जगह उनकी है। आप इतने सालों से यहाँ पे कुलचे की रेडी लगाते हो और आप ही लगाओगे यहाँ पे। अगर वो ज्यादा दादागिरी दिखाएंगे ना तो उनका रेस्टोरेंट हटवा दूंगा वहां से मैं। वो कैसे साहब जी? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप ना बेफिक्र होकर अपनी रेडी लगाइए, बाकी मैं देख लूंगा। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी साहब अभी लगा रहा हूँ। अरे सर आप आइए ना, बैठिए बैठिए सर, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। ये जो अपना रेस्टोरेंट है ना, इसको यहाँ से खाली कर दो, मेरे को अपनी जगह खाली चाहिए। 2 दिन के अंदर? लेकिन क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरा रेस्टोरेंट खाली करवाना चाह रहे हो? अरे वो सब मुझे नहीं पता, मैं इस जगह का मालिक हूँ और मेरे को अपनी जगह खाली चाहिए, बस बात खत्म। पर सर हमारा एग्रीमेंट तो 11 मंथ्स का हुआ था, आप मुझे ऐसे कैसे खाली करने के लिए बोल सकते हो? अरे एग्रीमेंट क्या बाहर में, जो मैं बोलूंगा ना वही होगा। मुझे अपनी जगह खाली चाहिए है तो चाहिए है, समझी? देखिए सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैंने इस रेस्टोरेंट में बहुत पैसे लगाए हैं, आप ऐसे मत खाली करवाइए मुझे। अगर मैंने ऐसे रेस्टोरेंट खाली कर दिया तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा। आप मेरा लॉस क्यों करवाना चाहते हो सर? अच्छा, तुम्हें अपने नुकसान की पड़ी है और तुमने उन रेडी वाले के बारे में सोचा एक बार भी? अरे वो बेचारे इतनी मेहनत से अपना घर परिवार पाल रहे हैं वहाँ पे रेडी लगा के, और तुम्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है। 3-4 साल से लगा रहे हो वहाँ पे, जब जाके उनकी दुकान जमी है, ग्राहक आते हैं उनके पास, अब जाके उनके पास 2 पैसे बचने लगे हैं, और तुम चाहती हो कि वो वहाँ से दुकान हटा ले। दुकान वो नहीं हटाएंगे वहाँ से, तुम मेरी जगह खाली करो, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। पर सर आप प्लीज मुझ पे तो थोड़ा रहम खाइए ना, मेरा रेस्टोरेंट खाली मत करवाइए। मैं कभी किसी के साथ गलती करता नहीं थी, लेकिन एक बात याद रखना, जो दूसरों की रोजी रोटी पे लात मारते हैं ना,
उनका कभी काम अच्छा नहीं चल सकता। तुमने तो उनको आसानी से बोल दिया वहां से दुकान हटाने के लिए। जब तुम्हारा रेस्टोरेंट यहाँ से हटेगा ना और तुम्हारा लाखों का नुकसान होगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दूसरे बंदे पे क्या बीतती है। सर आपने बिल्कुल सही कहा। आज ऐसे मुझ पे बीती ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया था। सर मैं ना उससे माफी मांग लूंगी, पर आप मेरा रेस्टोरेंट मत खाली करवाइए प्लीज। बस यही समझाना चाहता था मैं तुम्हें। मैं बंद नहीं करवाना चाहता इस रेस्टोरेंट को, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की वजह से ना यहाँ पे हर एक स्टाफ का घर चलता है। इतने लोगों के साथ मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हें भी एहसास कराना जरूरी था। अब समझ जाओ, जिस तरीके से तुम्हारे लिए तुम्हारा रेस्टोरेंट जरूरी है ना, तो उनके लिए उनका ठेला जरूरी है। उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन हाँ, अगर दोबारा से कभी ऐसे किसी को परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा, खाली करवा दूंगा इसको। ठीक है सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छी बात है, आगे से करना ही मत। अब मैं चलता हूँ। सर एटलीस्ट कॉफी तो पीकर जाइए।